हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव बेचिंग क्लासेस। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। आप जानते होंगे कि जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर है, ये अगर एग्जाम की बात करें कि किस किस में आता है, तो सबसे पहले आप जान लो कि एसएससी में तो ना मस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उसका रेलवे में भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कुछ है ऐसा नहीं है कि हाँ कभी आया कभी नहीं, जब भी पूछेगा रीजनिंग में तो एक क्वेश्चन तो रीजनिंग में इससे आएगा ही आएगा। उसके बाद बता दूं, जब अगर आप यूपीएससी का सी सेट अगर दोगे तो उसमें एक क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो बैंकिंग के एग्जाम को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वनडे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सब में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ जो फिगर काउंटिंग मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जितने भी टाइप्स होते हैं, चाहे वो ट्रायंगल से बेस्ड हो, चाहे स्क्वायर से बेस्ड हो, या ओनली रेक्टेंगल हो, चाहे जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं सभी कराऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो उसको मैं अभी कराता हूँ। लास्ट क्लास में एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी एग्जाम में, वो सारा को एक जगह कंपाइल होगा और उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब मैं देखता हूं इसका, ये आपके सामने फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग आप एक बात जान लो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानोगे तब तो ये आप बस मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेगा किसी भी क्वेश्चन को करने में। अगर नहीं जानोगे तो आप ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा पेपर भी निकल सकता है अगर इसमें फंस जाओगे तो, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी होता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे हमारा जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा हमारा ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल रिलेटेड, ट्रायंगल बेस्ड। सेकंड जो हमारा होगा वो होगा हमारा स्क्वायर बेस्ड। और थर्ड जो होगा रेक्टेंगल बेस्ड। नेक्स्ट जो होगा वो हम देखेंगे ओनली रेक्टेंगल। और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। अगर एक दो टाइप और भी अगर हमारा छूट जाता है तो उसको हम लोग करते हैं क्या, मिसलेनियस में कर देंगे। जैसे सर्कल का वैसे आता नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम लोग उसको मिसलेनियस में देख लेंगे, विविध में देख लेंगे। तो अब देखो, ये जो है हमारा त्रिभुज से रिलेटेड है, ये वर्ग से रिलेटेड होगा, ये आयत से रिलेटेड होगा। इसमें जो मैंने यहाँ ओनली लिखा, इसका मतलब है क्या, एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ट्रिकी होता है, कि उसमें सिर्फ आपको रेक्टेंगल निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसके लिए हमें 4-5 या उससे भी ज्यादा वीडियो बनाने होंगे। तो हम हर एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक एक टाइप कंप्लीट हो। अगर नहीं भी होता है तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसका किया जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन। ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन में अब देखो, ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन का क्या होगा कि जैसे अगर आपसे मैं कहता हूं, स्टार्टिंग है ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल बेस्ड। इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपसे एक नंबर में मैं बोलूं कि जैसे ये है आपका, बताओ क्या है, ये ट्रायंगल है। आप सिंपल कहोगे कि इसमें कितने ट्रायंगल है, अब एक है। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि 1 है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा ये बताओ कि ये कितने ट्रायंगल है इसमें, ये बताओ, एक लाइन मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। तो अब आप सिंपली ये कहोगे कि एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, मतलब एक ट्रायंगल आपका ये हो रहा है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो रहा है। लेकिन एक ट्रायंगल जो 1 और 2 को मिलाने से हो रहा है वो है आपका ये पूरा, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें आपसे कोई पूछे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो आप बोलोगे 3, राइट। चलो एक और देख लेते हैं, तीसरा अगर आपसे कोई ये दे दे कि ठीक है अब इसमें बताओ 1 और 2, लाइनिंग दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें कितने ट्रायंगल है,
तो आप सिंपली बोलोगे कि एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, यहां तक तो हो गया। तो इसको बोलेंगे स्मॉल ट्रायंगल। तो स्मॉल ट्रायंगल कितने हो गए? 3। उसके बाद देखो एक ट्रायंगल को अगर हम ये काउंट करें, अगर 1 2 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा और दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? एक हमारा ट्रायंगल ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मिडिल ट्रायंगल कितने हैं? 2 है। और एक ट्रायंगल ऐसा होगा जो हमारा 1 2 3 तीनों को मिला के होगा, एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लार्ज ट्रायंगल। तो लार्ज ट्रायंगल कितना हो गया? 1। अगर हम टोटल काउंट करें तो 3 2 5 3 2 5 1 6। तो अब आप देख रहे हो कि काउंटिंग मेथड से हमने काउंट किया तो एक छोटा सा ट्रायंगल में हमें काउंट करने में टाइम लगा और आंसर कितना आया? 6 आएगा। अब देखो अगर मान लो कि ये क्वेश्चन तो आपसे अब नहीं पूछा जाएगा पेपर में, पेपर का कुछ स्टैंडर्ड होगा, तो वो देखो अब कैसे वो क्वेश्चन पूछता है। अब उसके लिए क्या होगा कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि अगर ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें कि एक वर्टेक्स से, एक शीर्ष से ये लाइनिंग आपको दिया गया है, ये अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इसमें फाइंड, क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द ट्रायंगल, फाइंड द ट्रायंगल, क्वेश्चन है मार्क। अब आप बताओ कि इसमें ट्रायंगल कैसे काउंट करोगे। अगर आप इसमें काउंटिंग मेथड अप्लाई करोगे तो ये है कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन आप क्या करोगे, इसमें आपका 2 से 3 मिनट तो एकदम जाना ही जाना है, ठीक। तो इसको अब हम लोग करेंगे कैसे? सो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है, इसको आप फॉलो करना, लेकिन उसके लिए ध्यान देना कि हम ये ट्रिक कब फॉलो करेंगे। ट्रिक तभी फॉलो करेंगे कि जब कोई भी ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स, मतलब शीर्ष से अगर उसके सामने वाले भुजा पे अगर लाइन ड्रॉ किया जाता है, राइट। तो अब देखो जरा हम अगर पीछे की ओर जाके देखें तो इसमें हम देखते हैं कि एक ही वर्टेक्स से सब में है ना लाइन ड्रॉ किया हुआ, इसमें भी एक ही वर्टेक्स, इसमें भी तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम सिंपली ये देख रहे थे कि जब यहाँ पे 1 लिखा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 हुआ, जब हमने यहाँ पे 1 और 2 लिखा तो यहाँ पे 3 हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ दे तो देखो ट्रिक बन जाएगा, 3 हो गया। यहाँ अगर हम सबको जोड़ दे तो 1 जोड़ 2 3 और 3 3 कितना हो गया? 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रिक अलग से अब याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें इसी से पता चला कि ट्रिक होता क्या है, ठीक। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को, तो सिंपली अगर हम उसी तरीके से अगर सोचे तो हम क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 कर लिया हमने, 7। अब 7 हुआ तो हम पहले भी जान रहे हैं कि सबको जोड़ देने से नंबर ट्रायंगल हो जाता है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन हो रहा है, तो हम इस सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सेम होगा। तो कितना हो जाएगा? 1 जोड़ 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा? टोटल 28 हो जाएगा, राइट। अब देखो एक चीज आप कि अगर आपको जोड़ने में टाइम लग रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक मैथ्स का है। लास्ट वाले को आप n बोल दो, क्या बोल दो? लास्ट वाले को n। तो अगर आपको सम निकालना हो तो आप क्या करोगे? सम ऑफ n नंबर, तो आप क्या करो? n इंटू n प्लस 1/2 कर दो, ठीक है। अब देखना आपका इस फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा? इसका सम निकल जाएगा। सम का मतलब सबका योगफल निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? सो देखो, अगर आप इसको 7 बोलते हो, 7 को n बोले हो, तो आप क्या करो? इस फॉर्मूला पे अगर हम रखते हैं तो n के जगह पे हम क्या रख देंगे? 7। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुना कर दिया, और n में 1 बढ़ा करके, तो n कितना है? 7। 7 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 8 और बटे क्या कर देंगे? 2। 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। अब देखो 7 चौक कितना हो रहा है? 28 हो गया। तो आप ये समझो कि अगर आपको डायरेक्ट अगर जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है तब तो आप डायरेक्ट जोड़ लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर जोड़ने में टाइम लग रहा है तो आप इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करोगे आपका विद इन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और ये जान लो कि इतना भी लंबा चौड़ा नहीं आएगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, एकदम सिंपल ही पूछा जाता है पेपर में। तो आपको मैंने एक बताया। अब जैसे इसी टाइप के क्वेश्चन को अगर और भी हम देखें तो जैसे देखो, अब इसी में थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड बढ़ा देगा। इसी क्वेश्चन को अगर वो चाहे तो थोड़ा सा और भी स्टैंडर्ड बढ़ा देगा। तो मान लो उसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 कह दिया। इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सेम क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसने क्या किया
कि चेंज कर दिया। क्या करेगा कि जैसे लाइनिंग तो दे रहा है कि 1 है, 2 है और ये 3 है और एक और दे दिया, 4 दे दिया, 4 दे दिया लाइनिंग। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि इसमें एक लाइन यहां से डाल दिया और एक लाइन यहां से डाल दिया। अब आप बताओ कि क्या हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और ज्यादा हो गया। बस कुछ नहीं, हमने जो सीखा बस उसी को हमें अप्लाई करना है, अपना दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे तो देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें सही से तो हमें कुछ ऐसा एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इस टाइप से, और इसमें 1 2 3 4 अगर हम देखें लाइनिंग है ऐसे। तो देखो फर्स्ट जो अगर हम इसको सिर्फ देखें इसको, तो हमें सिर्फ ये दिखता है कि इस टाइप का ट्रायंगल है, और इस टाइप का ट्रायंगल में हमें पता है कि 1 2 3 4 5 करेंगे और इसका जोड़ देंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें अगर नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 और 5 और इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। तो अब फिर जो अब देखो ध्यान दो कि अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं दूसरा एक कलर से आपको दिखा रहा हूं कि जैसे मान लो ब्लैक नहीं रेड लेता हूं। जैसे मान लो कि अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर इस लाइनिंग को, अब यहां 15 हमने काउंट कर लिया, अब इस लाइनिंग को सपोज करो कि मैं हटा दे रहा हूं, हटा दिया। तो जब इस लाइनिंग को हटा दिया तो अब आप देखो कि यहां से यहां तक वाला भी जो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल का बड़ा रूप है ना, इसी ट्रायंगल को हमने क्या किया, एक तरीके से बड़ा कर दिया। इसका मतलब अगर इसमें भी लाइनिंग किया जाए 1 2 3 4 और 5 किया तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो इसका मतलब इसमें भी कितना आएगा, 15 आएगा। फिर अगर मान लो नेक्स्ट अगर हम देखें और इसी में क्या करते हैं कि अगर इस लाइनिंग को भी अगर हम हटा दे, इस लाइनिंग को भी, तो हम फिर देखते हैं कि अब जो ये ट्रायंगल है एकदम इसी का और भी बड़ा रूप है, और भी बड़ा हो गया है। तो यहां भी अगर लाइनिंग करें 1 2 3 4 और 5 तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, राइट। तो जैसे हमने इतना कर लिया तो अब हम देखते हैं कि अगर हम टोटल ट्रायंगल की बात करें तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा। अगर हम टोटल ट्रायंगल की बात करें यहां पे कि टोटल ट्रायंगल कितना होगा, तो उसके लिए हम एक 15 यहां आया, दूसरा 15 यहां आया और तीसरा ये आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम देख रहे हैं कि 15 प्लस 15 और प्लस 15 तो कितना हो गया, टोटल 45। ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो अब देखो इतना तो मैंने आपको डिटेल इसलिए बताया कि आप चीजों को समझ जाओ, लेकिन अगर आप पेपर में, तो अब आपको इतना करना नहीं था, बस आपको करना ये था कि आपने यहाँ नंबरिंग किया और इसका ऐड आया 15। अब देख लो कि ऐसा कितना बना होगा, एक ये बना होगा, एक इसमें बना होगा, एक पूरा बना होगा। तो तीनों को डायरेक्ट आप कर सकते थे 15 गुना 3, 15 तिया 45। एकदम एक सेकंड में आप देखोगे, देखते के साथ आप समझ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, समझ गए। तो एक टाइप ये हो गया। अगर हम नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें तो देखो, अब नेक्स्ट टाइप के लिए अब हम लोग इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेवल बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा तो देखो, क्वेश्चन नंबर ये 6 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा, ठीक है। तो 6 में क्या हो जाएगा कि जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करेगा। ये क्वेश्चन है और इसमें लाइनिंग आपको ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4 5, मान लो ऐसे कर दिया, 5 कर दिया। अब आपसे अभी ये नहीं पूछ रहा है, अब देखो ये क्या कर रहा है आगे कि एक लाइनिंग आपको यहां से यहां कर दिया, दूसरा लाइनिंग आपको यहां से यहां कर दिया, तीसरा लाइनिंग आपका यहां से यहां कर दिया और चौथा लाइनिंग आपका यहां से पूरा कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप नहीं जानोगे तो बहुत आपको दिक्कत होगी बनाने में कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, जो कॉन्सेप्ट जानते हो बस उतना ही आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे तो देखो, अगर हम इसको देखें तो हमें अप्लाई वही करना है क्योंकि बेस है, तो बेस पे जहां जहां लाइनिंग है आपको वहां नंबरिंग करना है। तो यहाँ पे लाइनिंग इस पे है ना, तो कर लो यहाँ पे 1 2 3 और 4 हो गया। आप इसको जोड़ लो, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 1 कितना हो गया 10, मतलब जोड़ के हमने देख लिया 10 हो गया। अब फिर देखो यहाँ लाइनिंग है ना, तो इस पे आ जाओ, इस पे करो 1 2 3। अब जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 2 3, 3 3 कितना हो गया 6। अब ये लाइनिंग है तो यहाँ पे कर दो 1 2 3 4
और जब इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया। अब फिर इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6, जब इसको जोड़ेंगे तो आप जोड़ लो, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और एक कितना हो गया 21, मतलब ये कितना हो गया 21 हो गया। अब फिर एक लाइनिंग तो आपका ये भी है ना बेस लाइन, इसको भी हमें देखना होगा, तो 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6, तो ऊपर भी 6 आया था तो 21, नीचे भी 6 है तो ये भी कितना होगा आपका 21 ही होगा, राइट। इतना जब कर लेंगे हम तो अब हम बताएंगे कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि टोटल ट्रायंगल, आपसे क्वेश्चन क्या था, टोटल ट्रायंगल कितना है, तो आपको टोटल ट्रायंगल में सबको लिख देना है, ऐड कर देना है। तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया जरा देखो, पहले में कितना है 10, फिर इसका 10 का काम हो गया, अब उसके बाद फिर दूसरा कितना है 6 हो गया, फिर तीसरा में कितना है 10, फिर 10 हो गया, फिर उसके बाद कितना है 21, तो इसमें फिर आप 21 जोड़ दो, फिर उसके बाद कितना है 21, तो फिर आप 21 जोड़ दो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि अगर हम सबको जोड़ दे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा। तो कितना होगा जोड़ करके जरा देखो, तो अगर हम जोड़े तो 10 और 10 कितना हो रहा है 20, 10 और 10 20 और 6 कितना हो गया 26, और यहाँ 21 21 कितना होता है 42, मतलब ये हुआ कि 42 और प्लस कितना हो जाएगा 26, जोड़ दो तो 6 2 8 और 4 2 6, मतलब टोटल हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 68। मतलब इसमें जो ट्रायंगल बनेगा टोटल वो कितना बनेगा 68 ट्रायंगल बनेगा। अगर आप ये बताओ कि अगर आप ट्रिक नहीं जानोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाओगे पेपर में, नहीं कर पाओगे, इसलिए इसमें ट्रिक जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर ट्रिक जानोगे तभी जाके इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाओगे, राइट। तो अब हम लोग इन सब टाइप के सारे देख चुके हैं। अब इसमें एक टाइप में आपको और भी बता रहा हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वो है, वो आपके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है कि वो आपको कहीं भी मिलेगा नहीं उस टाइप का क्वेश्चन, आप इसलिए मैं उस टाइप के क्वेश्चन को, और हाँ अगर वो पूछना होगा तो एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको माना जाता है, तो उसको हम देखते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं, नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी एक ट्रायंगल का पार्ट है। ट्रायंगल में हम लोग बहुत चीज सीखने वाले हैं, ठीक। तो ये जो अभी हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल का, ये देखो कि आपका ट्रायंगल का कैसे होगा, ठीक। और ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में ये है कि जैसे आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पहले सिंपल, अगर मान लो ये क्वेश्चन है और इसमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई एक सिर से उसके सामने वाले भुजा पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिर हमने ये ले लिया और एक ये ले लिया, इसके सामने वाली भुजा पे एक हमने लाइन कर दिया और इससे एक सामने वाली भुजा हमने ये लाइनिंग कर दिया। अब देखो दोनों एक दूसरे को कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है। तो अब हम इसको देखेंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको काउंटिंग मेथड बताता हूं, सिंपल, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन जिसको काउंट करेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं ट्रिक नहीं जानता हूं, रीजनिंग कभी पढ़ा नहीं हूं, और मुझे अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए ट्रायंगल काउंट करो, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काउंट करेंगे। तो पहले काउंटिंग मेथड सीखते हैं। काउंटिंग मेथड में क्या होगा कि अगर आप देखोगे इसको तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, अगर इसको देखोगे तो आप बोलोगे कि यहां से यहां तक एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, तो ये दूसरा हो गया, और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, तो ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो स्मॉल ट्रायंगल कितना हो गया, स्मॉल ट्रायंगल 3 हो गया। ध्यान से समझना, क्योंकि यही आपका ट्रिक बनाएगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपको ट्रिक को लो और आप रटो, क्योंकि रटने वाली चीजें क्या होती है, कुछ दिनों बाद आप भूल जाओगे। यहाँ पे क्या है, सीखने वाली चीजें है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, ठीक। तो देखो ये क्या होगा, हमने 3। अब अगर हम देखें दूसरा, तो दूसरा ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अगर 1 और 2 को मिला दे तो हमें एक ट्रायंगल ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल ये हुआ, और जस्ट एक इसका अपोजिट भी हमें दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 हो गया। तो अब देखो मिडिल ट्रायंगल में हमें 2 दिखा, लेकिन अब एक बात बताओ, क्या सिर्फ ये 2 ही दिखेगा, नहीं और भी दिखेगा। क्या दिखेगा जरा देखो, अगर इसको कलर चेंज कर ले, अगर हम इसे देखें तो इसमें
तो अगर इसमें हम देखें तो एक हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो एक ट्रायंगल तो हमें ऐसे बन रहा है और एक इसका अपोजिट बन रहा है, मतलब अपोजिट में कौन, एक ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दो और ट्रायंगल बना, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल ट्रायंगल कितने हो गए, दो दो चार हो गए। ठीक है, अब देखो अब कोई ट्रायंगल ऐसा बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मान लो एक दो तीन को मिलाएंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा या कोई भी, तो अब बस एक ही ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। वो क्या होगा, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। तो देखो वो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला सबसे बड़ा वाला, ये पेन पे ध्यान दो। तो ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल हुआ, तो लार्ज ट्रायंगल कितना हो गया, 1। लार्ज ट्रायंगल कितना हो गया, 1। तो हम इसे जोड़ के अब देखेंगे कि टोटल कितना हुआ, तो ये 3 है और ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 और 3 7 और एक कितना हो गया, 8। मतलब इसमें टोटल ट्रायंगल कितने बने, 8 बने। ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसको ट्रिक पे बताओ तो ठीक है, इसको ट्रिक पे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कि कैसे ये ट्रिक पे काम करेगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं और उसके बाद देखना कि क्या आप उसमें काउंटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो जो मैंने यहां किया, फिर आपको पता चलेगा कि ट्रिक की जरूरत है या ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक, तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर जो भी है 8 कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा, ठीक है, एक से यहां पे मैं क्या करता हूं, इसमें 2 कर देता हूं और फिर यहां से एक और कर देता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएगा और इसमें कहा जाएगा, क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रायंगल, इसमें क्वेश्चन है कि ट्रायंगल फाइंड करो। अब आपके लिए डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि अगर अब काउंट करोगे तो जितने बार आप इसको काउंटिंग करोगे ना, उतने बार आपका एक बढ़ जाएगा या एक घट जाएगा, कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। अब यहाँ पे आप इसको अगर चाहोगे कि काउंटिंग मेथड से अप्लाई करें, मैं कहता हूं कि आप इसको 2 दिन भी ले लोगे तो सही से आप टाइम कंफर्म नहीं रहोगे कि इसका आंसर क्या होगा, अगर आप पहले इसको नहीं देखे हो इस क्वेश्चन को। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम काउंटिंग मेथड तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो यहाँ पे अब हमें जरूरत क्या पड़ रही है कि हमें अब ट्रिक चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैंने कहा था ना कि ट्रिक मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, उसी चीज से आपको सिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने किया है अभी, ये क्वेश्चन इसमें कितना आया है, 8 आया है आपका आंसर। ठीक, अब यहां से ट्रिक बनेगा, कैसे बनेगा जरा देखो। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट को 1 अगर बोल दे, और अगर हमारे पास अब इस पॉइंट से ऊपर जाना है, ध्यान रखना ऊपर जाना है, ऑलवेज ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है। तो अगर इस पॉइंट से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो एक रास्ता हमारा ये है और दूसरा रास्ता हमारा ये है जाने के लिए। तो अगर हम इस रास्ते से अगर आते हैं तो हमें यहाँ एक नोट दिखता है, तो इसको अगर 1 कहा तो इसको क्या कह देंगे, 2। और अगर इधर से जाते हैं तो इसको 1 है तो इसको क्या कहेंगे, 2। ठीक है, हो गया। फिर अगर यहां से अगर हमें ऊपर जाना है तो एक रास्ता हमारे पास ऐसे है और एक रास्ता ऐसे है। तो जब 2 के बाद ऊपर जाते हैं तो ये 2 बोलेगा कि चलो आगे तो 3 होगा। जब इधर से जाएंगे तो ये भी 2 आगे बोलेगा कि ऊपर में कितना होगा, नोट 3 होगा। राइट, इसका मतलब किसी भी रास्ते से जाएंगे ऊपर क्या होगा, 3 ही होगा। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, अब हमें ट्रिक अप्लाई करना है कि हमने जहां से स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइम जहां पे पहुंचे तो यहाँ और यहाँ तो दोनों देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब एक जैसा है, दोनों समान है, एक समान है, एक समान है, मतलब जो दोनों है वो दोनों क्या है, एक समान है। अब जैसे ही एक समान आपको दिख जाए ना तो आपको ट्रिक अप्लाई करना है कि दोनों एक समान में कौन सा दिखा, 2 दिखा। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको क्या करना है, 2 दिखा, आप उसको 2 को लिख लो। ठीक है, और 2 को लिखने के बाद बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि इस टाइप का अगर 2 वर्टेक्स से अगर अपने अपोजिट वाले पे अगर डाला जा रहा है, कोई भी लाइन अगर ड्रॉ किया जाता है तो आपको बस इसको क्या करना है, हॉल क्यू करना है। जैसे आप हॉल क्यू करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा, 8। देखो हमने काउंटिंग भी किया था तो 8 आया, और हम ट्रिक भी लगा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रिक वैलिड है। इस ट्रिक का अब हम अप्लाई आगे की क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो अब इस क्वेश्चन को बताओ, अगर काउंटिंग करने के लिए कहा जाए तो मैं तो आपको बोल रहा हूं 1 दिन का भी टाइम आपको दे दूंगा तो भी आप इसका एग्जैक्ट आंसर सही से नहीं निकाल पाओगे, अगर नहीं कभी देखे हो इसका। हाँ, अगर थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन से पहले परिचित हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब हम इसका ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, जो कि ये सेकंड में आपका बनेगा, मतलब सेकंड समझ रहे हो, सेकंड, ये भी नहीं कि आपका 10 सेकंड 15 सेकंड, देखते के साथ आप तुरंत इसका आंसर कर सकते हो। वो कैसे, तो देख, उसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले यहां, सबसे पहले तो क्रॉस यहां किया है ना, यहां पे आएंगे और इसको 1, अभी मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप देखते के साथ उसको कहोगे हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1 लिखा, अब इधर अगर हम जाते हैं रास्ते में, इधर जाते हैं रास्ते में, तो ये 2 हो गया, फिर इधर बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चलो अब इधर रास्ते में जाते हैं, तो ऐसे अगर जाएंगे तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 2, और फिर 2 से आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता क्या हो जाएगा 3। तो अब हमें ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आगे हमें नंबरिंग, तो यहां भी 3 और यहां भी 3, ठीक है, यहां भी 3 और यहां भी 3, दोनों साइड क्या है, सेम है। और जैसे ही दोनों साइड सेम है तो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, और ट्रिक अप्लाई क्या करेंगे, यहां 3 को लिख लेंगे, 3 लिखेंगे और इस पे पावर कितना दे देंगे, पावर 3 कर देंगे। तो जैसे ही 3 करेंगे आंसर हो जाएगा 27। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 27 ट्रायंगल होंगे। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 27। ये हो गया हमारा आंसर। आपके माइंड में अब 2 क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, क्या अभी ये सोचो कि 2 क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि और भी बड़ा होगा तो क्या इतना लाइनिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन और ये आ रहा होगा कि इन केस अगर दोनों साइड अगर समान ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक। वो कैसे होगा, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं बनाने के लिए, एक क्वेश्चन आप और देखो, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करने के लिए हम लोग पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये हो जाएगा 9, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को देखो जरा सा ध्यान से देखना। हमने इसमें 1 2 3 कर दिया, 3 लाइनिंग कर दिया, बोलो तो मैं और भी करता हूं, चलो एक और बढ़ा देता हूं, 3 ही रहने दो, आप अपने मन से फिर बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 इधर से भी कर देता हूं, 1 2 और 3। और एक बात आप ध्यान में रखो, जो मैं फिगर अभी बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, आपको टेंशन लेना नहीं है कि आपको फिगर नहीं, फिगर बना बनाया आपको मिलने वाला है पेपर में, ठीक। तो इसलिए आपको फिगर बनाने की टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और ट्रिक ध्यान रखना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए कि बताओ कि ट्रायंगल कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप जाओगे कहां, अगर हम देखें सिंपल में हम देखें तो यहाँ पे 1, जल्दी से अब आएंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या कर देंगे 4, उधर जाएंगे तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा 3 और 3 के बाद क्या हो जाएगा 4। अब हमें आगे जाना जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है, इसलिए हमें ऊपर ज्यादा लाइनिंग करने की कोई जरूरत, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे 4 4 दोनों साइड हो गया, हम डायरेक्ट ट्रिक का ही अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि अब यहाँ पे अपना दिखाएंगे कि नहीं हम काउंट कर सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे दिखाना चाहिए जहां उससे कुछ फायदा होने वाला है, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, सो देखो, हमें दोनों साइड सेम आ गया 4, तो हम 4 लिखेंगे, हमने 4 लिख दिया, और 4 लिखने के बाद हमें पता है कि पावर कितना करना है, 3 करना है, क्यूब करना है, तो पावर हमने क्या कर दिया 3 कर दिया। जैसे पावर 3 किया, इसका मतलब 4 को 3 बार लिखना है, ठीक है, 3 बार हमने लिख दिया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसका मतलब कितना आंसर हो गया 64, ये आंसर हो गया हमारा। बताओ कितना सेकंड लग रहा है, अगर आप सही से जानोगे तो इसको करने में सेकंड लगेगा, आप देखते के साथ बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। अब चलो, अब बात आती है कि चलो इन केस अगर इन दोनों साइड अगर सेम ना हो फिर क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाजिब है, ये होना भी चाहिए। और मैं तो जब ऑफलाइन क्लास कराता हूं तो बच्चे से पूछता हूं कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। बच्चे अगर कुछ होते हैं समझ जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ठीक है ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए, तो पूछते हैं। तो फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर वो दोनों साइड सेम ना हो तो क्या हो। देखो अब हम आते हैं कि दोनों साइड सेम ना हो तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कर लो, क्वेश्चन नंबर ये 10 कर लो। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे मैंने कर दिया 1 2 और 3 कर दिया, और इस साइड में क्या कर रहा हूं कि इस साइड में 2 ही कर रहा हूं, जैसे देखो 1 और ये 2, अब 2 ही किया।
अब आप इस फिगर को देखोगे तो अब आप वो ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये तुरंत आप कैसे समझोगे कि ये ट्रिक अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो आप नंबरिंग कर लो, यहाँ पे नंबरिंग 1, इधर आएंगे 2, इधर आएंगे 3, और इधर से जाएंगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4, तो क्या इससे पहले जो अभी ट्रिक सीखे हो जस्ट कुछ सेकंड पहले, तो अब ये बताओ कि क्या अब आप इस क्वेश्चन में वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? कि वो ट्रिक तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों साइड यहां और यहां दोनों क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहां पे तो दोनों सेम नहीं है, तो अब जब दोनों सेम नहीं है तो अब क्या करें? तो बहुत कुछ करना नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बनाने में, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लेगा। ये ट्रिक ही मैं इसको बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा ट्रिक, लेकिन हाँ ये ट्रिक भी थोड़ा सा कुछ सेकंड आपका ज्यादा लेने वाला है, तो उसके लिए घबराना नहीं। अगर नहीं जानोगे तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रिक थोड़ा बहुत जान लेते हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सो देखो, आपने नंबरिंग कर लिया ना 3, अब बस थोड़ा सा और नंबरिंग करना होगा, आपको यहां तक पहुंचना होगा। तो कैसे? 1 हो गया। अब जैसे आपको इसको नंबरिंग करना है, तो अब यहां से मत देखो, आप यहां देखो, यहां से यहां पहुंच सकते हो या यहां से यहां पहुंच सकते हो। तो 2 से पहुंच सकते हो या फिर इस 2 से पहुंच सकते हो। तो 2 के बाद इसको क्या बोलोगे? 3। फिर 3 के बाद यहां पहुंचना होगा, तो 3 से पहुंच सकते हो इधर से, तो 3 के बाद ये क्या हो जाएगा? 4, और 4 के बाद ये क्या हो जाएगा? 5। इधर से भी देखो 4 के बाद 5, इधर से भी देखो 4, 3, मतलब कैसे भी जाओगे आपको एकदम सही सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस कभी इधर उधर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद अगर ऊपर हमें जाना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4, देखो इधर से भी 3 से 4 आएगा, 4 के बाद क्या होगा? 5, इधर से भी 4 से 5 होगा, और 5 के बाद ये क्या हो जाएगा? 6। मतलब कहीं से भी जाएंगे तो देखो ऊपर 6 ही आएगा। हमारा मतलब गिनती जो होता है, हमारा काउंटिंग जो होगा, उसमें कभी भी इधर उधर अब नहीं होगा। अब देखो ट्रिक इसमें क्या अप्लाई करेंगे? ट्रिक अप्लाई ये करेंगे कि बताओ 1 से शुरू हुआ, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ और 6 पे क्या हुआ? एंड हुआ, 6 पे खत्म हुआ। तो आप करो क्या कि 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6 आपने लिख लिया, 6 तक आपने लिख लिया। बस ये सिंपल करना है। अब आपको जो मेन काम करना है अब स्टार्ट होता है। अब क्या होगा? तो देखो, अब ये बताओ कि अगर इस फिगर को यहाँ पे हम देखें और नंबरिंग जो हमने किया है देखा, तो देखो तो बताओ ये 1 है, एक कितनी बार आपको इस पूरे इतना काउंटिंग में दिखाई दे रहा है? केवल 1 बार दिखाई दे रहा होगा, तो 1 के सामने आके लिख देंगे 1 ही बार दिखाई दे रहा है इसलिए 1 लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट बताओ 2 कितने बार दिखा है? तो 1 यहाँ है 2 और 1 यहाँ है, तो 2 कितने बार आया? 2 बार, तो 2 के सामने 2 लिख लेंगे। अच्छा ये बताओ 3 कितने बार आया? तो 3 1 2 और 3 बार आया, तो इसका मतलब 3 कितने बार आया? 3 बार आया। अच्छा 4 कितने बार आया? 1 2 3 बार आया, तो 4 के सामने भी लिख देंगे 4 के सामने क्या लिख देंगे? कितने बार आया? 1 2 3, तो 4 के सामने भी 3 लिख देंगे। अच्छा 5 कितने बार आया? तो 1 और 2 बार आया, तो 5 के सामने 2 लिख देंगे। 6 कितने बार आया? केवल 1 बार आया, तो 6 के सामने 1 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब हमें करना क्या है कि बस दोनों सबको गुना बीच में कर देना है, गुना मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 3 12, 5 गुना 2 10 और 6 गुना 1 6, और इसको जोड़ दो, यही आपका क्या हो जाएगा? टोटल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल ट्रायंगल हो जाएगा। तो जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 और 9 17, 17 17 और 4 21 और 1 कितना हो गया? 22। 1 हुआ या 2 हो गया? हासिल कितना हुआ? 2। अब देखो 1 और 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4। इसका मतलब ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर जोड़ लो, हो सकता है कहीं इधर उधर तो नहीं। तो 6 2 8 9 17, 17 और 5 22, ठीक है, और 1 और 1 2 2 2 4, सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने बने? 22 बने। और इसको आप बहुत अच्छे से करना, ये आपको कहीं भी अगर आप इस फिगर काउंटिंग पढ़े हो तो ये आपको जल्दी मिलने वाला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करा सकता हूँ, लेकिन इतना है श्योर कि आपको ये जो टाइप मैंने करा है ये बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कहीं जल्दी मिले, या किसी बुक में या कहीं और। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से करना। तो आज हम ट्रायंगल में पूरा कंप्लीट तो वीडियो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रायंगल में और भी बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा। तो ट्रायंगल में आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो भी आपका ट्रायंगल ही होगा। ठीक, तो उस नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग आगे का ट्रायंगल करेंगे, वो नेक्स्ट टाइप होगा ट्रायंगल का ही। अभी ये फिगर काउंटिंग आपका आएगा, 4-5 वीडियो पूरा कंप्लीट लगेंगे, तब जाके ये पूरा आपका कंप्लीट होगा। तो अभी
यहीं तक रहने देता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।